डेमोक्रेसी की कॉस्ट तो है, और डेमोक्रेसी पे 7,000 करोड़ का एस्टिमेट था, 6-7 हज़ार करोड़ 5 साल में अगर खर्च होता है तो बहुत कौन सी बड़ी बात है। 50 लाख करोड़ का बजट है हमारा, उसमें 7,000 करोड़ रुपए डेमोक्रेसी के नाम पे अगर खर्च कर दिए तो कौन सी बड़ी बात आपने है। तो अपनी किताब में करीब 5500 करोड़ का आंकड़ा लगाया था। नहीं, 5500 का मेरा वो नहीं है, वो एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडी, लेकिन उसमें है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट का खर्चा मिला के इलेक्शन मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है उसके तो कॉस्ट सिर्फ 4-5 हज़ार करोड़ है। तो वो 4-5 उसके 60,000 करोड़ जो कैंडिडेट खर्च करता है। मैं इसमें थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ यही बात। अभी जो चुनाव होता है, जैसे अब लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें क्या आंकड़ा है, कितना खर्चा आता है? वो 4-5 हज़ार 4-5 करोड़ के करीब ठीक। उसका खर्चा आएगा, क्योंकि देखिए हमारा स्टाफ कितना है, 12 मिलियन, 1 करोड़ 20 लाख हमारा स्टाफ है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। और हालांकि उनको हम तनख्वाह नहीं देते क्योंकि सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लेकिन हम उनको 2-3 दिन का ऑनरेरियम तो देते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट तो देते हैं, उस सब का खर्चा भी मिला के, और ये सारा इंतजाम करते हैं, 10 लाख बूथ बनाते हैं। तो इस सब में 4-5 हज़ार करोड़ जो होता है बस होता है। और ये जो आप स्टेट फंड करे वाली बात कह रहे हैं, जो सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन क्या ये कहीं और भी हो रहा है? और दूसरा ये थोड़ा सा और समझाइए कि पैसा किस तरह बटेगा फिर? नहीं, क्वाइट राइट। देखिए स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन है कि भाई मैं तो कहता हूँ कि कैंडिडेट को तो दिए जाने का कोई मतलब नहीं, वरना जिस दिन पैसा बटने लग जाए कि आप सरकार इलेक्शन लड़ा रही है तो सारे लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, साहब सर लाओ भाई पैसा दे दो हमें भी 1 करोड़, उसमें से 80 लाख जेब में रखेंगे, 20 लाख का फर्जी इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को ये डोनेशन जाना चाहिए, स्टेट फंडिंग पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए, क्योंकि वो एक संगठन है और उसका भी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए कि उसको पिछले इलेक्शन में वोट कितने मिले थे। अच्छा, आप सारी फिगर सर्च कर सकते हैं, लेकिन वोट कितने मिले थे वो नहीं झूठ बोल सकते। वोट अगर आपको 570 मिले हैं तो 571 नहीं कह सकते आप, वो तो पक्के फर्म फिगर है। हम कहते हैं कि हर वोट के ऊपर 100 रुपये आप ले लीजिए हमसे, ठीक है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको डिग्निटी से, चेक से आपको जो पैसा मिल रहा है, किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, या किसी की टांग मरोड़नी, हाथ मरोड़ना, टांग तोड़ना नहीं पड़ेगा, जो करप्शन नहीं करनी पड़ेगी, जिस तरह के जैसे चंदे इकट्ठे किए जाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। फिर ये हुआ कि 100 रुपये पर वोट के हिसाब से क्या जो पैसा दिया जाएगा वो इलेक्शन लड़ने के लिए काफ़ी होगा? मेरा जवाब है कि काफ़ी होगा। किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारी पार्टियां अपने हर साल इलेक्शन कमीशन को बताती हैं कि हमने कितना चंदा इकट्ठा किया, 5 साल में उनका 5-5.5-6 हज़ार करोड़ इकट्ठा बताते हैं। जब सारी पार्टियां ऑलरेडी साल से ही बता रही हैं कि हमने 5,000 करोड़ इकट्ठा किया, तो उतना ही तो खर्चा हुआ। हम 5,000 के बजाय आपको 7,000 करोड़ दे रहे हैं। 7,000 करोड़ की फिगर भी कैसे आई कि पिछले इलेक्शन में 67 करोड़ वोट पड़े थे। अच्छा, 67 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6,700 करोड़ हो गए। तो 6,700 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो गणित आसपास बैठ रहा है। बिल्कुल आसपास बैठा है, उतना उतना उसे ले लीजिए। तो ये हमने उसकी फॉर्मुलेशन की है कि इसको स्टेट फंडिंग हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ठीक है। मैंने ये भी पूछा था कि क्या ये सिस्टम कहीं और भी चल रहा है? ये यूरोप के 70 देशों में चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो कोई वजह नहीं कि इंडिया में भी नहीं चलेगा, क्यों नहीं। हालांकि ये चीज़ तो मैं 10 साल से लिख रहा हूँ इस पे आर्टिकल, तो लेकिन कभी इस पे मैंने किसी को डिस्कस करते नहीं देखा। अरे भाई कोई नेता लोग मेरे इस प्रस्ताव को गाली दे दें, लेकिन बोले तो सही, सुने तो सही, देखे तो सही, वो उसको इसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थे। आप शायद तैयार हो जाएं थोड़ी बहुत, क्योंकि अब जब सुप्रीम कोर्ट से पिटाई हो गई है ना, कान मरोड़े सुप्रीम कोर्ट ने, अब शायद अब ऑल्टरनेटिव की तलाश शुरू होगी, तो शायद ये प्रपोजल सामने आए। एक आध टीवी प्रोग्राम में मैंने बोला, बल्कि आप ही के यहाँ आई थिंक राहुल की, कमल की या राजदीप की, उसमें तो मैंने बताया था, उसको उन्होंने अंडरलाइन किया कि ये तो अच्छा सुझाव है। तो जिसमें मैंने जो वो सुझाव जो अब बताने जा रहा हूँ, मैंने उसमें कहा था कि देखिए नेशनल इलेक्शन फंड बना लीजिए, जैसे नेशनल रिलीफ फंड होता है, किसी भी कैलामिटी होती है उसके लिए नेशनल रिलीफ फंड को देने में तो किसी को डर नहीं लगेगा। तो और उसको देश को दे रहे हैं और टैक्स का रिलीफ पूरा 100% उसको मिलेगा।
तो नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए, उस फंड से 100 रुपये पर वोट के हिसाब से बांट दीजिए। फॉर्मूला फुल प्रूफ है, किसी को आपत्ति नहीं होगी। इस पे ये जरूर है कि कोई लोग सवाल करते हैं कि साहब ये तो आप इलेक्शन के बाद देंगे और पैसा तो इलेक्शन से पहले चाहिए होता है, खर्च होगा। उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि जब आप देखिए बैंक के पास भी कर्जा लेने जाते हैं, आप बैंक के पास जाके कहेंगे साहब मुझे कर्जा दे दो, मैं लैंड खरीदूंगा, उसके बाद बिल्डिंग बनाऊंगा या फैक्ट्री बनाऊंगा, तो बैंक पूछेगा तुमने अपना कैसा कितना पैसा लगाया, कहेगा मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया, तो वो आपको 2 जूते मार के भगा देगा। कि वो चाहता है कि आप 30-40% पहले अपना कमिटमेंट अपना डालो, उसी के बाद तो सीरियसनेस होगी ना, फिर वो देता है। तो यहाँ पे ये है कि भाई पहले अपना सीरियसनेस तो दिखाओ कि आप सीरियस पॉलिटिशियन हो, सीरियस पार्टी हो, तो पहले आप अच्छा एक इलेक्शन लड़ो। और क्या ये संभव है? मिसाल भी हमारे सामने ताज़ा है। आम आदमी पार्टी ने पहले इलेक्शन बगैर पैसे के लड़ा था, क्राउड फंडिंग से लड़ा था, और कितनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता था। उसके बाद उनको 100 रुपये पर वोट के हिसाब से करोड़ों रुपए मिलेंगे, है ना। तो ये इसलिए ये बहुत ही डूएबल ऑप्शन है और इस पर विचार होना चाहिए। अब आप डिबेट कराइए आप अपने पॉडकास्ट के जरिए।